नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज मैं डॉक्टर सुमन सुलेख आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है बाजार दर्शन। ये आरोह भाग 2 के गद्य खंड से लिया गया है और इसके लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं। जैनेंद्र कुमार जी एक महान कथाकार और निबंधकार भी माने जाते हैं। इस निबंध में जैनेंद्र कुमार जी ने उपभोक्तावाद और बाजारवाद को समझाने का प्रयत्न किया है। लेखक ने अपने मित्रों से, परिचितों से जुड़े हुए अनुभवों के साथ ये स्पष्ट किया है कि बाजार क्या है। बाजार में एक जादुई ताकत है। किस तरीके से ये अपने उपभोक्ता को गुलाम बना लेता है, इस पाठ में ये बताया गया है। बाजार अपनी चकाचौंध से सबको अपनी तरफ खींचता है। बाजार क्या है? वो कहता है कि आओ और यहाँ पर आकर सामान खरीदो। यदि उपभोक्ता समझदारी के साथ बाजार का उपयोग करे तो वह इसका लाभ उठा सकता है, परंतु अगर इसकी चमक दमक में फंस गया और अनावश्यक रूप से इसका प्रयोग करता है तो बाजार से ग्राहक को क्या मिलता है? असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या। ये सब परेशानियां उसको अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है बाजार से। पाठ का सार इस प्रकार से है। एक बार लेखक का एक मित्र बाजार से मामूली सामान खरीदने गया, परंतु जब वह लौटा तो उसके हाथ में सामान के बहुत सारे बंडल थे। लेखक ने पूछा, भाई ये क्या है? तो लेखक के पूछने पर उसने कहा कि ये सब अपनी पत्नी के कारण उसने खरीदा है। सारा दोष उसने अपनी पत्नी के सिर पर मढ़ दिया। मित्र ने लेखक को बताया कि उसकी पत्नी बाजार के वशीभूत होकर बहुत सारी चीजें खरीद लाई है जो कि आवश्यक रूप से उपयोगी भी नहीं है। लेखक का यहाँ विचार है कि पत्नी को दोष देना ठीक नहीं है। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि लोग अपने पैसे को एक पावर के तरीके से लेखक ने यहाँ पर बताया है, और अपने पैसे की पावर को दिखाने के लिए, उसके प्रदर्शन के लिए लोग बंगला, कोठी और आलतू फालतू का सामान खरीद लेते हैं, अपने घरों में सजाते हैं। तो वो अपना पैसे की एक पावर दिखाते हैं और वो पावर इसी तरीके से कुछ ना कुछ खरीद कर ही दिखाई जाती है, लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं। मित्र लेखक को बताते हैं कि बाजार में इतना फालतू सामान खरीद लिया कि उनका सारा मनी बैग खाली हो गया है। उनके पास बिल्कुल पैसे खत्म हो गए हैं और वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं है। बाजार अपनी चकाचौंध से सबको अपनी तरफ खींचता है। लेखक कहते हैं कि फालतू सामान खरीदने का सबसे बड़ा कारण क्या है? बाजार का आकर्षण। मित्र ने लेखक को बताया कि बाजार एक शैतान का जाल है। दुकानदार अपनी दुकानों को सामान को इस प्रकार से सजा कर रखते हैं कि ग्राहक फंस ही जाता है और वे ज्यादा से ज्यादा सामान लेना चाहता है। बाजार अपने रूप जाल द्वारा अपने ग्राहकों को आकर्षित कर ही लेता है। बाजार में क्या है? बाजार में आमंत्रण होता है। बाजार कहता है कि आओ सामान खरीदो। आग्रह नहीं होता। आग्रह वो कहता नहीं है, कि आग्रह नहीं करता, वो खींचता है। एक चुंबकीय शक्ति के तरीके से ग्राहकों को खींचता है। वह ग्राहकों को लूटने के लिए प्रेरणा भी देता है, और यही कारण है कि लोग बाजार के आकर्षक जाल में फंस जाते हैं और उसके शिकारी बन जाते हैं और अनावश्यक सामान भी खरीद लेते हैं। लेखक यहाँ पर अपने दूसरे मित्र की बात कर रहे हैं जो कि संयमी है। एक दिन लेखक ने अपने मित्र से पूछा, दोपहर को जब वे सामान लेकर आए, बिना सामान के बाजार से आए, कि देखा वो तो खाली हाथ लौट कर आए हैं। तो लेखक ने पूछा कि तुम बाजार से कुछ नहीं खरीद कर लाए? तो उन्होंने कहा, बड़े ही सरलता से उत्तर दिया कि एक भी वस्तु खरीद कर नहीं लाया। पूछने पर उन्होंने बताया, यदि मैं एक वस्तु खरीद लेता तो उसे अन्य सब वस्तुएं छोड़नी पड़ती, इसलिए मैं खाली हाथ लौट आया। लेखक का विचार है, यदि हम किसी वस्तु को खरीदने का विचार बनाकर बाजार जाते हैं तो ही हमारी ऐसी हालत होती है। अगर हम अपना मन संयमी कर लें फिर हमारी ऐसी हालत नहीं होगी। बाजार अपनी चकाचौंध से सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। बाजार कहता है कि आओ ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदो। और व्यक्ति भी क्या करते हैं? व्यक्ति जिनके पास पैसा होता है वो अपनी पावर को दिखाने के लिए अपनी परचेजिंग पावर को दिखाते हैं। परचेजिंग पावर एक शब्द आया है यहाँ पर जिसका अर्थ होता है खरीदने की शक्ति।
और वह भी अपने अलग अलग तरीके से चीजें खरीद कर अपनी परचेजिंग पावर दिखाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं। लेखक के अनुसार बाजार का जादू रूप का जादू है, और ये तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली हो, अर्थात जब उसके पास पैसा हो। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जब व्यक्तियों के पास पैसा होता है, जेबें भरी होती हैं, तो वो कुछ ना कुछ खरीदने का उनका मन करता है, मन आतुर होता है कि कुछ ना कुछ नया खरीदा जाए। मन खाली होता है तो जो उन्हें सामने दिखता है, जो आकर्षक लगता है, वो उसको खरीद लेते हैं, चाहे वह उसके लिए आवश्यक है या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मन में कोई लक्ष्य नहीं होता। वो केवल लालायित हो जाते हैं उन चीजों को खरीदने के लिए जो बाजार में उनको दिखती हैं। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि मन में लक्ष्य होना चाहिए बाजार में जाने के लिए। बाजार में ऐसा नहीं है कि कुछ भी जाएं वहां जाकर खरीद लें, तो वह तो अनावश्यक है। इस तरीके का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि बाजार जाते समय उपभोक्ता को अपना मन भर कर जाना चाहिए। मन भर कर जाने का अभिप्राय ये नहीं है कि जबरदस्ती मन का विरोध किया जाए, बल्कि अपनी आवश्यकताओं को समझते हुए बाजार जाना चाहिए। लेखक ये कहना चाह रहे हैं। लेखक इस संदर्भ में एक उदाहरण दे रहे हैं कि उनके पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम भगत जी था, और वह चूरन बेचता था। उसका काम ही चूरन बेचना था। भगत जी प्रतिदिन चूरन बेचते थे, और उनका एक नियम भी था कि वे प्रतिदिन 6 आने ही कमाएंगे, उससे अधिक नहीं कमाएंगे। इसलिए अगर वे अपना चूरन किसी थोक व्यापारी या किसी आर्डर पर नहीं बेचते थे, वो जितना चूरन उनका होता था बस 6 आने तक ही भेजते थे, और अपनी पेटी उठाकर गली गली जाकर अपना चूरन बेचना पसंद करते थे। जैसे ही 6 आने की कमाई पूरी हो जाती, वे शेष चूरन बालकों में मुफ्त बांट देते थे, और बच्चे भी बड़े खुश होकर वो सारा चूरन खाते थे। लोग उसके प्रति बड़ा ही सद्भाव और सम्मान का भाव रखते थे उस चूरन वाले के लिए। लेखक का विश्वास था कि उस पर बाजार का जादू कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। बाजार में कितनी चीजें थी, लेकिन उनको उसके प्रति चूरन वाले को उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं होता था। पैसा उससे भीख मांगता है, पैसा कहता है कि तुम अपना चूरन बेचो और ज्यादा पैसा कमा लो, लेकिन वो नहीं करते। तो इस निर्मम व्यक्ति को पैसे के प्रति जरा भी दया नहीं आती। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इस व्यक्ति, ये संयमी व्यक्ति है, इसको अपने ऊपर संयम है, उसे जरूरत से ज्यादा नहीं चाहिए, उसको 6 आने की कमाई चाहिए, वह उतनी ही कमाई कमाता है, उसके बाद वो बाकी चूरन बच्चों में बांट देता है। पैसे के अलग अलग रूप के ऊपर भी लेखक ने अपना विचार प्रस्तुत किए हैं। एक जगह इन्होंने बताया है कि पैसों से एक दारुण व्यंग्य शक्ति भी बताई है। जैसे जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास मोटर कार नहीं होती, तो वो व्यंग करते हैं कि उनके पास मोटर कार क्यों नहीं है, और वो मन मन में कहते हैं कि उसने मोटर कार वाले माता पिता के घर में जन्म क्यों नहीं लिया। पैसे की यह व्यंग शक्ति अपने सगे संबंधियों के प्रति भी कई बार इंसान को कृतघ्न बना देती है। परंतु अगर तुलना करें चूरन बेचने वाले से, तो भगत जी की इस व्यंग शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके सामने तो ऐसे लगता है जैसे ये पैसा कुछ मायने रखता ही नहीं। भगत जी में पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति थी जो पैसे के व्यंग के समक्ष अजय बनकर खड़ी रहती थी। हम उसे कुछ नाम तो नहीं दे सकते, परंतु यह सच्चाई है कि जिस मन में तृष्णा नहीं होती, लेखक यहाँ पर कहते हैं जिसमें मोह नहीं होता, जिसके मन संयमी होता है, और जो कुछ अपने आप के ऊपर उसको संयम होता है, तो उसको कोई भी नहीं हरा सकता। जिस मनुष्य में संचय की तृष्णा और वैभव की चाह है, वह मनुष्य निश्चय से निर्बल है। इसी निर्बलता के कारण धन वैभव का संग्रह करता रहता है, और व्यक्ति अमीर बनने के सपने देखता रहता है। भगत जी की बात लेखक बताते हैं कि एक दिन उन्होंने देखा, भगत जी बाजार में सबसे हंसते बोलते बाजार का सब सामान निहार रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और सभी सामानों के प्रति ऐसे लग रहा है जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, और सभी खुली आंखें और तुष्ट मन से सभी फैंसी स्टोर्स को देख रहे हैं। लेकिन फैंसी स्टोर्स उनके सामने कोई मायने नहीं रख रहे हैं। उनको जीरा और काला नमक चाहिए था, और वो उनको पंसारी की दुकान पर जाना था। तो वो पंसारी की दुकान पर पहुंचे, और वहां से जीरा और काला नमक लेकर चुपचाप चले आते हैं।
उनके सामने बाजार तभी तक है जब तक वह जीरा चाहिए उन्हें या काला नमक चाहिए। जीरा लेते या काला नमक लेते ही बाजार उनके लिए खाली हो जाता है या शून्य हो जाता है। तो उनका मन पे इतना संयम है कि बाजार में चाहे कितनी चकाचौंध है, आकर्षण है, ज्यादा से ज्यादा सामान के लिए उनको आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन वो आकर्षित नहीं होते। फिर चाहे चांदनी चौक बुलाता रहे या कहीं चांदनी बिछी रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो सबका कल्याण ही चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। लेखक बताते हैं पाठ में कि बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति दे सकता है, वही मनुष्य दे सकता है जो वास्तव में जानता है कि उसको खरीदना क्या है, अपनी परचेजिंग पावर का वो सही प्रयोग करता है। और वो बाजार, अब अगर बाजार में जाता है और कुछ भी इस अपनी मर्जी से कुछ भी उठा लिया जिसका कोई वास्तव में उपयोग ही नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति बाजार से कुछ लाभ नहीं उठा पाता। लेखक यहाँ बता रहे हैं, ना तो बाजार ही उसको कोई लाभ दे पाता और ना ही वह बाजार से कुछ लाभ उठा पाता। ऐसे लोग क्या करते हैं, बाजारूपन और कपट ही बढ़ाते हैं। और उनके कारण से क्या है, मनुष्य में आपस में भाईचारा भी खत्म हो जाता है। ग्राहक और बेचक बन के रह जाते हैं। ग्राहक सोचता है कि मैं सस्ते दामों पर ज्यादा सामान ले लूं और बेचक सोचता है कि मैं महंगे दामों पर ज्यादा से ज्यादा सामान बेच दूं। और कई बार ऐसे लगता है, लेखक बता रहे हैं, कि जैसे एक दूसरे को ही ठगना चाहते हैं। सब दोनों ही एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं, एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। तो बाजार में इस प्रकार के कार्यों से शोषण बढ़ता है, कपट सफल होता है तथा निष्कपट शिकार हो जाता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए बड़ी ही विडंबना की बात है। लेखक यह समझाना चाह रहे हैं कि जो ऐसे बाजार का पोषण करता है वह अर्थशास्त्र सरासर बेकार है। वह इस प्रकार का अर्थशास्त्र नहीं होना चाहिए। ऐसा अर्थशास्त्र तो ऐसे लगता है जैसे मायावी है और अनीति शास्त्र को बढ़ावा दे रहा है। तो इस प्रकार का अर्थशास्त्र नहीं होना चाहिए। ये था प्रस्तुत पाठ बाजार दर्शन। प्रस्तुत पाठ बाजार दर्शन जैनेन्द्र जी द्वारा लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण विचारात्मक निबंध है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने बाजारवाद और उपभोक्तावाद का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और यहाँ बताया है कि वास्तव में बाजार का उपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। बाजार की सार्थकता वास्तव में ही सार्थक होनी चाहिए, ना कि अनावश्यक चीजें खरीदकर हम बाजार की उपयोगिता को खत्म कर दें। प्रस्तुत पाठ में जैनेन्द्र जी ने इस पाठ में ये बताया है। बहुत ही अच्छा पाठ है। आप सबने मेरी वीडियो देखी, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आगे भी मेरी वीडियो देखते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और शिक्षित बनें। धन्यवाद।